नमस्कार दोस्तों, omniscient चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं 1258वें दिन की क्लास को और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो हमारे साथ कम से कम 10 दिन तक लगातार बने रहें। तो आपने भले ही जो है स्कूल में आपने यानी कि स्कूल ना गए हो, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हो और पढ़ने नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पढ़ना सीखेंगे। इस वीडियो में दोस्तों 14 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होता है 6 स्लाइड एक टेक्स्ट का और जो सबसे पहले वर्ड्स आएंगे और बहुत सारे ढेर सारे आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं उसको भी इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है वर्ड्स पे आते हैं। पहला वर्ड है तो ब्रुक। ब्रुक का क्या अर्थ होता है? ब्रुक इज अ कुक, ब्रुक है ना। तो दोस्तों ब्रुक मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। आई कांट ब्रुक हिम, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट ब्रुक हर, मैं उसको बर्दाश्त मतलब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी का नाम लेके कर सकते हैं। आई कांट ब्रुक है ना। यू ब्रुक मी, तुम मुझे बर्दाश्त करते हो। आई कैन ब्रुक, मैं उसे बर्दाश्त करता हूँ, मजबूरी है ना। तो वर्ड्स अगर याद करेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे और इसको बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। दूसरा वर्ड इसको लिगेसी। लिगेसी का अर्थ होता है वसीयत की हुई वस्तु या बपौती को बोलते हैं। कुछ चीज जो होता है अपना धन या अपना वस्तु को की वसीयत कर देते हैं, तो लिगेसी वर्ड उसके लिए यूज होता है। लिगेसी या वसीयत कर सकते हैं या बपौती कर सकते हैं, ये वर्ड है। दूसरा वर्ड जो कि है सो जुडिशियस। जुडिशियस अस, जुडिशियस का अर्थ है विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, तेज। विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, तेज, जुडिशियस। नेक्स्ट वर्ड जो है एडिफाइस। एडिफाइस का अर्थ है भवन, भव्य इमारत। भवन, भव्य इमारत। नेक्स्ट है लर्क। लर्क का अर्थ है छिपाना, दुबकना। छिपाना, दुबकना। नेक्स्ट वर्ड है तो रिकोइल। रिकोइल यानी चौंक कर पीछे हट जाना है ना, ऐसे अचंभित हो जाते हैं, घबरा कर पीछे हट जाते हैं, तो रिकॉइल। रिकॉइल। नेक्स्ट वर्ड देखिए डिमेंट। डिमेंट का अर्थ होता है पागल, विक्षिप्त। मैड ही नहीं बोले है ना, माइंडलेस भी लोग बोल देते हैं, माइंडलेस है या मतलब वर्ड अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों डिमेंट मीन्स पागल, विक्षिप्त। दोस्तों इन वर्ड्स को आप याद करके अपने बोलचाल की भाषा में लिखने में इसका इस्तेमाल करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हो जाते हैं, सिर्फ ये वर्ड्स, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। अब देखिए थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मीन्स होता है मितव्ययिता, जो कम खर्च करता है। मितव्ययी जो कम खर्च करने वाला होता है, यानी थ्रिफ्ट है ना, थ्रिफ्ट। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वैगेंस। एक्स्ट्रा वैगेंस का अर्थ है अपव्यय, फिजूल खर्ची या लाभ भी कर सकते हैं। सॉरी, कम खर्च मीन्स यहाँ थ्रिफ्ट का मतलब लाभ भी हो जाता है उस सेंस में, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा वैगेंस मीन्स अपव्यय, जो फिजूल खर्च करते हैं, अपव्यय। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है टीम। टीम, TEAM, टीम नहीं है, यहाँ TEEM टीम है और टीम का अर्थ हो जाता है भरमार होना, ढालना है ना, ढालना या भरमार होना। नेक्स्ट वर्ड जो है एग्जैक्टिंग। एग्जैक्टिंग, इंग जो है टी के साथ लगा तो टिंग हो गया। एग्जैक्टिंग क्या बोलेंगे? एग्जैक्टिंग मीन्स सख्त, कठोर, कड़ा, भी हार्ड वाला वर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है स्टिंगी। स्टिंगी मीन्स कंजूस, यू आर स्टिंगी। लोभी, यू आर स्टिंगी, बहुत कम। दोस्तों इन सब वर्ड्स को अच्छे से याद करके उसका इस्तेमाल करें। अब चलिए जिनको इंग्लिश पढ़ने को लेकर समस्या, देखिए बचपन में मुझे भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था। मैं भी कोई बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ाई नहीं की है और हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई किया। तो शुरू में कोई मुझे हिंदी मीडियम में तो पढ़ाने वाला भी इंग्लिश भी बहुत लेट से स्टार्ट होता है अभी भी, और पहले भी हुआ करता था। मतलब क्लास में बुक्स ही नहीं आता, इंग्लिश को देखकर ही डर जाते थे। टेक्स्ट तो पढ़ने नहीं आता था, लेकिन फिर भी 4-5 क्लास में आने के बाद टेक्स्ट तो पढ़ना मजबूरी भी था, अब पढ़ते भी थे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस पहले से कर लेते थे कि भाई ये ऐसे पढ़ना, ये ऐसे पढ़ना। मुझे पता ही नहीं, पूछ कर वर्ड भी देखते थे कि भाई कौन सा वर्ड हार्ड वर्ड है तो पूछ लेते हैं, किसी से दोस्त से पूछ लेते थे। उस समय मोबाइल का भी ज़माना नहीं था, यानी मोबाइल आने के ये सब बात पहले की बात है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट के 26 लेटर अगर मुझे कोई बता आता इस तरह का वीडियो के बारे में मुझे, या कोई पढ़ा देता, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत ही आसानी से इंग्लिश पढ़ना आता, क्योंकि मैं बात समझ रहा था। तो दोस्तों जो बात हमारी समझ रहे हैं, अभी हिंदी इंग्लिश
मतलब हिंदी माध्यम से पढ़ाई किए, इंग्लिश किसी ने बताया नहीं, पढ़ना सीखना चाहते हैं आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, तो आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश 100% पढ़ना आएगा। इंग्लिश पढ़ने से इंग्लिश लिखना भी आता है और इंग्लिश बोलना भी आता है। तो देखिए ऊपर A to Z है, इन सभी को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट जिसको वॉवेल कहते हैं, इसमें लेटर की संख्या 5 है। दूसरा पार्ट जो कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या है 21। दोनों को जोड़ देने के बाद 26 होता है और इसका ही उच्चारण जो है हम लोग को सीखना है। और जब उच्चारण सीख जाएंगे तो दोस्तों उच्चारण ही करना नहीं है बल्कि लिखने में भी आपको बहुत ही बड़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड, इनके बाद पार्ट्स ऑफ वर्ड की भी चर्चा होगी। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हर एक वर्ड में कुछ ना कुछ पार्ट रिपीट होते हैं हर एक वर्ड में, लंबे लंबे वर्ड में तो और होंगे। और ये 3 तरह के प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स जो कि वर्ड के शुरू में आता है, डिराइव जो कि वर्ड के जो बीच बीच में आ जाता है, और सफिक्स जो कि वर्ड के लास्ट में आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जल्दी से पढ़ना सीखना है। तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेना है सबसे जल्दी, अगर कुछ नहीं आता है तो। और बाकी क्यों कैसे होता है उसके लिए वॉवेल को याद करना चाहिए। कॉन्सेंट बहुत इजी में हो जाता है, इसलिए पहले कॉन्सेंट को मैं लिया है। 21 लेटर है और इसका उच्चारण 41 तरह से होता है। वो लेटर ये है, इसमें AIUE का मतलब कि वॉवेल नहीं है, इसलिए वो कॉन्सोनेंट है। और इसको इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे B को ब, C को क, स का बोलेंगे तो CICE रहता, स बोलेंगे। X को तो X बोलते हैं, EX को भी X बोलते हैं और EX को X भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों CA, CK, QUE इन सभी को क बोलते हैं। T को त बोलते हैं, च भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं। अब T को च और स बोलते हैं, ये भला कैसे होगा, T से च स कैसे होगा, इसके लिए मैं पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी चर्चा करूंगा, कैसे होगा हाँ बताऊंगा मैं। इसको स जब बोलते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके बाद तो वॉवेल जो है हमेशा वॉवेल जो कि 5 है और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर ये सारे के सारे दिमाग में रहेंगे, जो कि इजी भी है, जैसे A 4 तरह से, E 5 तरह से, I 5 तरह से, O 4 तरह से, U 4 तरह से, O 5 तरह से पढ़ा जाता है। इसमें देखिए क्या समानता है कि भाई E और I जो है सभी में अ और आ है। OU में जो है यहाँ देखिए 3 है ना। तो बस जो नहीं मैंने घेरा उसी को तो पढ़ना है, सभी में आ तो आता है। अब पढ़िए इधर बगल में देखिएगा कि अगर सम पढ़ रहे तो ये अ पढ़ रहे हैं ओ को, अबाउट पढ़े तो यहाँ ओ को आ पढ़ रहे हैं, प्रूफ पढ़े तो ओ को पढ़ रहे हैं, टोन पढ़े तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं, बट पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, पुट पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं, म्यूट पढ़ रहे हैं तो ईयू पढ़ रहे हैं, फ्लड पढ़ रहे हैं तो अ पढ़ रहे हैं, रूम पढ़ रहे हैं तो ऊ पढ़ रहे हैं, यहाँ फ्लोर पढ़ रहे हैं तो ओ। जैसे देखिए फ्लड आ गया, फ्लड, रूम ऊ आ गया, फ्लोर तो ओ आ गया, फ्लोर। तो ऐसे ही करके आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए अब देखिए टी आई से स हो गया ना, देखा आपने, शन। टी आई से स हो गया ना, शियल। टी यू से च हो गया ना, मैंने बताया ना टी से च श होता है, चर। और टी यू ए से चू हो गया ना, तो चूअल। तो यानी टी आई से श और च दोनों होता है। तो ये याद करना है कि टी एन को शन बोलते हैं, टी एन को सीएल, चर, चूअल। पी आर को प्रो बोलते हैं, एस एन को सन, जन बोलते हैं। तो आप बारी बारी से टी एन टी को टेंट बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, कम बोलते हैं। आप जब या टी आई को सी ए बोलते हैं तो देखिए सी ए है, ये टेड है, टेड है, टेड है। तो जैसे जैसे आप याद करेंगे तो वर्ड्स आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से मतलब कोई भी टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देंगे बिना टेंशन के। तो ये 64 पार्ट्स वर्ड, जैसे ओ डब्ल्यू को ऑ बोलते हैं, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। और याद करेंगे तो अभी इंग्लिश पढ़ना पहले तो आ जाएगा। जब इंग्लिश पढ़ना आएगा तभी आपको मज़ा आएगा। जहाँ फंसेंगे वो दोस्तों आपको कॉन्सेंट वॉवेल के सहयोग से क्लियर आउट होगा कि क्या आप क्यों फंस रहे हैं। ठीक है, जैसे ENT है, सी और क्योर है। देखिए प्रोक्योरमेंट, देखिए क्योर यहाँ से आ गया, मेंट यहाँ से हो जाएगा, MENT मेंट, और प्रो पिछले स्लाइड में मैंने बात किया था। तो इसको याद कर लीजिए और याद करने के बाद ही टेक्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 64 ही तो है दोस्तों। ओमनीसेंट इंग्लिश अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते, नहीं मिलता दोबारा, तो ओमनीसेंट इंग्लिश या ओम भी याद रखिएगा, ओम इंग्लिश भी लिखेंगे तो आप हमारे वीडियो तक पहुंच जाएंगे, ओमनी, है ना। तो दोस्तों अगर रीडिंग
सीखना है, राइटिंग सीखना है, फिर स्पोकन, सब कुछ आसानी से सीख सकते हैं सरल सरल तरीके से। ना तो ग्रामर से बुक लेना है, मोटिवेशन सही करना है। एक कॉपी जरूर बना लीजिए और उस पर रिवीजन करते जाइए। जी हाँ, कॉपी बनाने के बाद रिवीजन करेंगे तो सब कुछ होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। अंग्रेजी पढ़ना लिखना आप सीख सकते हैं हमारे साथ। अब दोस्तों जिनको नहीं भी वर्ड पढ़ने आता वो हमारे यहाँ पढ़ कर देख सकते हैं वर्ड इजी कैसे हो जाता है पढ़ना। इतना लंबा वर्ड अगर सिंगल जिनको नहीं पढ़ने आता है, अगर कहीं टेक्स्ट मिल जाए तो मतलब कि समझ लीजिए कि गया भैंस पानी में, वो आगे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अटक जाएंगे। 2-3 मिलेगा तो और आगे रुक जाएंगे। तो मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी देखेंगे, आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। ओरोजेनेटिकली, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओरोग्राफिकली, नेक्स्ट है रोटंडिटीज, है ना, रोटंडिटीज। नेक्स्ट बात है वर्ड्स है ऑर्थोसेफेलीज, ऑर्थोसेफेलीज। नेक्स्ट है ऑर्थोसेफलस, ऑर्थोसेफलस। नेक्स्ट है ऑर्थोक्रोमैटिक, ऑर्थोक्रोमैटिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोडाइगोनल्स, ऑर्थोडाइगोनल्स। नेक्स्ट है ऑर्थोजेनिकली, जेनिकली। नेक्स्ट है ऑर्थोनेथिज्म्स। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनलाइज्ड, गोनलाइज्ड। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनलाइजेज। दूसरे स्लाइड पे चलिए और ये देखिए ऑर्थोगोनलाइज्ड। यहाँ भी जो है एस के साथ, यहाँ जेड के साथ है तो एक ही जैसा वर्ड है उच्चारण में, ऑर्थोगोनलाइजेस। ऑर्थोग्राफिकल, ऑर्थोग्राफिस्ट, ऑर्थोहाइड्रोजन्स, ऑर्थोमोलिक्यूलर, ऑर्थो मैक्सोवायरस, ऑर्थोमाइक्सोवायरस, ऑर्थोनॉर्मलाइज, है ना, ऑर्थोओपेडिकली, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट, वो नहीं, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोपिनाकोइड्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ऑर्थोप्टेरोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्थोपाइरोक्सेनेस। नेक्स्ट है ऑर्थोसिलिकेट्स, सिलिकेट्स। ऑर्थो ऑसिलो, ऑसिलोग्राफिक। बदल गया अब ऑर्थो के बाद जो प्रीफिक्स हमारा बदल गया ऑर्थो। यहाँ देखिए इक, ये वाला ये इक है, इक। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, ऑस्मोमेट्रिकली, ऑस्मोमेट्रिकली, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, शन, ऑस्मो रेगुलेटरी, ऑस्मो रेगुलेटरी। नेक्स्ट है ऑस्टेन, देखिए ऑस्मो ही बदल गया अब ऑस्टेंटेसियस अस, और ये डी हो गया, ऑन, है ना, ऑस्टेंटेसियसली, ऑस्टियो आर्थरिटिक, ऑस्टियो आर्थरिटिक। नेक्स्ट है यहाँ ऑस्टियो आर्थरिटीज। नेक्स्ट है ऑस्टियो आर्थ्रोसिस, ऑस्टियो आर्थ्रोसिस, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, है ना, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऑस्टियोडर्मेटस, टस। नेक्स्ट है ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, ऑस्टियोडायस्ट्रॉफी, जेनिकली, ऑस्टियोजेनिकली, ऑस्टियोलॉजिकली। नेक्स्ट है ऑस्टियोसार्कोमेटा, सार्कोमेटा। नेक्स्ट है ऑस्टियोसेलुरोसिस, सेलुरोसिस। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्ट्रेइकल्चर्स। नेक्स्ट है ऑस्ट्रोबॉथनियंस, बॉथनियंस। नेक्स्ट देखिए ओटोलैरिंगोलॉजी, ओटोमैंगेनिस्ट, मैंगवेनिस्ट, ऑटोमैनाइजेशंस, ऑटोमैनाइजेशन, आउटडेटेडनेसेस, आउटफैंक्टिव्स, आउटजनरलिंग, आउटगोइंगनेसेस, आउटलैंडिशनेस,
out maneuvering out manipulated out manipulates दोस्तों। उसके बाद out maneuvering out modednesses out performance एंस हो गया, एम लगा मेंस हो गया, आउट politicking किंग। नेक्स्ट वर्ड देखिए आउट देखिए यहाँ से outrageousness। नेक्स्ट है outrepudence outreproducing outsettlements। तो देखिए outsidernesses overactomized एस और एस एक ही जैसे हैं उच्चारण में। तो दोस्तों इसको अच्छे से आप देख लीजिए कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए कैसे इंग्लिश को धड़ल्ले से आप पढ़ सकते हैं। जी हाँ, धड़ल्ले से पढ़ सकते हैं। अगर आपने 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को रट लिया होगा, अभी तक ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपने रट लिया होगा, तो नहीं रटा है तो भी देखेंगे कि कैसे यूज होता है। जैसे देखिए ईज है तो ट्रीज हो गया, शन है, प्रो है, आ रहा है बार बार आ रहा है, अर है, इंग है, टिव है, एट्स है ना, एंस है, एन है, ली है, एग्जा है, कन है, वुड है, शन देखिए, फिर देखिए टिव है, ली है, ब होता है। और आप जितना पढ़ेंगे उतना डिफरेंट वर्ड्स है। जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कैसे कैसे पढ़ा जाता है और सरल तरह से हम लोग सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ना किस तरह से होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है वर्ड YRMNCS spreading their productions to other countries and what are the ways in which they are doing so. The first part of the chapter discusses this rather than relying on quantitative estimates the rapid rise and influence of the MNCs has been shown through a variety, ये यहाँ पर लिख लीजिए variety of examples, यहाँ ए आ जाएगा, ए में यहाँ चला जाएगा, examples mainly drawn from the Indian, इन काट दीजिए, थोड़ी इन रखिए, आई काट दीजिए यहाँ पर, इंडियन टाइपिंग मिस्टेक भी होता है, इंडियन context. Note that the examples teachings the emphasis should be on the ideas and examples are to be used as illustrations. You can also देखिए CRE है ना, creatively use comprehensions passages like the one given after sections to test and the reinforce. EW को EU बोलते हैं, देखिए फोर्स, reinforce, C को सा, EW को EU बोलते हैं, लगा तो न्यू हो गया ना, reinforce concepts integrations of productions and integrations of markets is a key. तो दोस्तों ऐसे ही करके, जी हाँ ऐसे ही करके इंग्लिश को रोज अगर देखते हैं, अगर आप फिर से इसको देखिए और आप अपने से पढ़ के देखिए कैसा पढ़ सकता है। अगर आपको क्लीन चाहिए तो इसको मैं क्लीन करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना सीखिए। तो देखिए ये क्लीन हो गया, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे फिर से देखिए कहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जहाँ दिक्कत है आप वहाँ पढ़िए, फिर मेरा बात को सुनिए, समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए भाई, नीचे लाइक का बटन लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक
पहुंचाइए इसे, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन। धन्यवाद।